ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे संभाजी नगर की, जहां 4 करोड़ के बजट के बावजूद बाबरा में जल संकट की समस्या बनी हुई है। अगली खबर भी संभाजी नगर से है, जहां सैकड़ों फर्नीचर दुकानों में आग लग जाने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में कई जगहों पर गूगल मैप से जानें चली गई और कई बड़े हादसे हो चुके हैं। एक ऐसा ही घटना नंदुरबार से आई है, जहां एक ट्रक ड्राइवर गूगल मैप के सहारे जा रहा था, लेकिन ट्रक नंदुरबार के सोनार गली में एक स्वर्ण किरण ज्वेलर्स दुकान से जाकर टकराई, जिससे बड़ी घटना होते होते बच गई। दुकान को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन को घटना की सूचना मिलते ही बाबूलाल और उसकी ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। अब आगे पुलिस इस घटना को गंभीरता से लेते हुए कानूनी प्रक्रिया में लग गई है। नंदुरबार से सी न्यूज़ संवाददाता शेख फहीम मोहम्मद की रिपोर्ट। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना के तहत फुलंबरी तहसील के बाबरा में पानी की टंकी, पाइपलाइन और कुएं का निर्माण कार्य पिछले वर्ष शुरू किया गया था, पर कुछ दिनों बाद से ही निर्माण कार्य स्थगित है। इससे बाबरा और आसपास के इलाकों में गर्मियों में पानी की कमी की समस्या गंभीर हो गई है। बाबरा सहित पूरी कृषि बस्ती में रहने वाले नागरिक जल संकट की समस्या से जूझ रहे हैं, ताकि इन लोगों को पानी मिल सके। 1 साल पहले जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना के तहत इस गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास पानी की टंकी का निर्माण शुरू किया गया था। हालांकि सरकार ने पानी की टंकी, पंप हाउस, कुएं और पाइपलाइन के लिए 4 करोड़ रुपए से अधिक का फंड दिया, लेकिन पिछले साल से ठेकेदार ने पानी की टंकी, पाइपलाइन और कुएं का काम अधूरा छोड़ दिया है। इस संबंध में पिछले पखवाड़े में फुलंबरी की पंचायत समिति में जल जीवन मिशन के संबंध में विधायक, तहसीलदार, बीडीओ और सभी गांव के सरपंच के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसके उपरांत भी अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। संभाजी नगर से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम हिवाले की रिपोर्ट। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर आजाद चौक पर सुबह सुबह सैकड़ों फर्नीचर दुकानों में आग लग गई, दुकानें जल गई और लाखों रुपए का नुकसान हुआ। संभाजीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। संभाजीनगर जिले के सोईगांव तालुका के जरांडी गांव के ग्राम पंचायत कार्यालय ने माझी वसुंधरा योजना के कारण गांव की सूरत बदल दी है। सोईगांव तालुका के जरांडी गांव के व्यापक विकास के लिए, जो ओसी 24 जिले बेहद पिछड़ा, सुदूर और विकास से दूर है, ग्राम विकास अधिकारी सुनील मंगरूले ने सरपंच, उपसरपंच और अन्य पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर जरांडी गांव में माझी वसुंधरा योजना लागू की है। पंच महाभूत अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु को आधार मानकर माझी वसुंधरा योजना के तहत गांव के व्यापक विकास के दौरान कब्रिस्तान में वृक्षों का सौंदर्यीकरण किया गया है। कब्रिस्तान की 4 दीवारी पर विभिन्न जागरूकता संदेश दिए गए हैं, जिससे यहां आने वाले नागरिकों को विभिन्न कल्याणकारी जानकारियां मिल रही हैं। जैविक खाद के लिए शोष गड्ढों की तैयारी, गांव को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए घंटा गाड़ी की शुरुआत की गई। गांव कूड़ा मुक्त होने से गांव में स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। गांव के क्षेत्र में घने जंगल में रहने के लिए विभिन्न पेड़ों और फूलों का एक सुंदर पार्क स्थापित किया गया है। इस पेड़ की वजह से ग्रामीणों को स्वच्छ हवा मिल रही है। सुसज्ज आरोग्य केंद्र की स्थापना की गई है। स्कूली शिक्षा के साथ साथ गांव के छात्रों के लिए एक संगीत विद्यालय भी शुरू किया गया है। गांव की सुरक्षा के लिए उचित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस कैमरे की वजह से महिलाएं और लड़कियां अब खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। शाळेमध्ये 21 कॅमेरे आहेत। 23 कॅमेरे मुलींसाठी आणि मुलांसाठी दोघांसाठी लावले आहेत। शाळेने आणि ग्रामपंचायतच्या सहकार्याने ते कॅमेरे शाळेमध्ये लावलेले आहेत। मुलींना असुरक्षित वाटते म्हणून मुलींसाठी ते कॅमेरे लावले आहेत। घरी आई वडील काळजी करतात की मुलगी शाळेमध्ये काय करत असेल तर शाळेत जर कोणी पालक आले बी तर त्यांना सांगता येतं की मुलं शाळेमध्ये काय करतात। त्यांनी विचारलं ते भांडण करतात, असं तसं तर त्यांना सांगता येतं। वसुंधरा अंतर्गत मी जवळजवळ 2 ते 2.5 वर्ष काम केले। त्याच्यात बाजार ओटे, वृद्धाश्रम, परत गावामध्ये शवपेटी नव्हती ती मागवली आम्ही। त्या अंतर्गत आम्ही आता बचत गटाचंही काम सुरू केलेलं आहे। आमचा गावातला सक्षम बचत गट आहे। त्याच्यात आम्ही आता प्रभात संघामार्फत प्रोड्युसर कंपनी सुरू केली, महाउद्योगिनी प्रोड्युसर कंपनी सुरू केली आहे। ती फळांवर आधारित आहे। त्याच्यात आम्ही आता सीताफळ प्लप तयार करू, परत पेरूपासून वेगवेगळे प्रोसेस करून प्रक्रिया करून वेगवेगळे पदार्थ तयार करणार आहेत आणि मोसंबीची देवाणघेवाण असं चालू राहील आमचं कंपनीमध्ये।
माझी वसुंधरा अंतर्गत 5.0 मध्ये ग्रामपंचायतने चांगल्या यशस्वीरित्या काम केले. त्यामध्ये म्हाताऱ्या लोकांसाठी ज्येष्ठ नागरिक कक्ष आहे, मुलांसाठी अभ्यासिका आहे, परत हुतात्मा स्मारक आणि स्मशानभूमीमध्ये वृक्ष लागवड केली आणि गावात स्वच्छतेची मोहीम चांगल्या प्रकारे राबवल्या जात आहे. वाचनालय आहे, गांडूळ शेड पण बनवले आणि त्यानंतर बाकीही उपक्रम त्यात सुका कचरा, ओला कचऱ्यासाठी घंटागाडीचाही वापर केला जातोय. माझी वसुंधरा 5.0 अंतर्गत आम्ही गावात 15,000 वृक्षांची लागवड केलेली आहे आणि त्या वृक्षांना ठिबक सिंचनसुद्धा केलेले आहे. गांडूळ खत निर्मिती प्रकल्प तयार केलेला आहे. प्रत्येक घरामध्ये 2 डस्टबिन वाटप केलेले आहेत, जेणेकरून गावात स्वच्छता राहील. मुलांसाठी अभ्यासिका तयार केलेली आहे. वृद्ध माणसांसाठी एक कक्ष तयार करण्यात आलेला आहे. जिल्हा परिषद शाळेच्या मुलींच्या सुरक्षेसाठी तिथे CCTV कॅमेरे बसवण्यात आलेले आहेत. गावात CCTV कॅमेरे पूर्ण गावात बसवलेले आहे. LED लाईट्ससुद्धा सोलरवर पूर्ण गावात बसवलेले आहेत. नदीचे खोलीकरण करून गाळू पोसण्यात आलेला आहे. गावात आंब्याची व शेवग्याच्या वृक्षांची लागवड केलेली आहे आणि ते जेणेकरून ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न वाढू शकेल. प्लास्टिक पिशव्या बंद केलेल्या आहे आणि जूट बॅगचे वाटप पूर्ण गावात केलेले आहे. हर घर जल ही योजना आम्ही आणलेली आहे आणि प्रत्येक घरात नळ कनेक्शन दिलेले आहे आणि तिसऱ्या दिवशी शुद्ध पाण्याचे वाटप होत आहे. 5.0 अंतर्गत ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, उपसरपंच, पदाधिकारी व प्रशासन यांचे मिळून आम्ही जरंडी गावाचा विकासाचा कायापालट केलेला आहे. विविध प्रकारे अग्नी, जल, वायू, पृथ्वी, आकाश याच्यावर पंचमहाभूतावर आम्ही विकास काम केलेले आहोत. आमचा मानस जरंडी गाव हे राज्य लेवलवर कसं नेता येईल त्याच्या अनुषंगाने आम्ही 5.0 मध्ये काम करत आहोत व भविष्यातही करणार आहोत. गावाचा विकास व लोकप्रतिनिधीचा कसा एक उत्तम उदाहरण म्हणजे जरंडी गाव हे आहे. या ठिकाणी विविध संगमताने व विचाराने एकमताने आम्ही व लोकसहभाग घेऊन गावाचा चांगल्या प्रकारे उत्तम असे विकास केलेला आहे. विविध योजनेचे काम आम्ही केलेले आहे. लखपती दिदी असो व इतर काही महिलांचा सहभाग, लोकप्रतिनिधीचा सहभाग, पुरुषांचा सहभाग व तरुण मंडळीचा सहभाग घेऊन आम्ही गावात विकास काम केलेले आहेत व भविष्यात आम्ही विकास काम हे करणार आहोत. संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।